लाला से हम यही डिस्कस कर रहे थे एशिया कप के हवाले से। श्रीलंका जो टूर करना है पाकिस्तान ने श्रीलंका का, वो 2 टेस्ट मैचेस खेलने उसके स्क्वाड के, उसके स्केड्यूल के हवाले से। बट लाला, कमिंग बैक टू दैट इशू जो कि आज पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा इशू है, बट आई वाज गोइंग थ्रू द ट्वीट, नजम सेठी साहब ने जो कल रात को ट्वीट की। एक तो आप ये सोचें कि रात को 12:30 बजे जो है वो चेयरमैन साहब की तरफ से ट्वीट हुई है, और 12:30 बजे मतलब हमको एकदम से जो जागे हुए थे उन्होंने तो उसका फ़ायदा उठाया और फ़ौरन अपनी ब्रेकिंग और वो चला दी। बट कौन से बोर्ड में होता है कि ये रात को 12:30 बजे जो एक इस तरह का ऑफिशियल मैसेज आ जाता है? सवेरा ऐप डाउनलोड करने से कि उसके लिए एजुकेट भी होना पड़ता है, और खासतौर पे जब आप ऐसी कुर्सी पे बैठे हुए होते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। yes. अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि रात 12 बजे चेयरमैन का, कम ऑन यार, अगर आपने कोई भी ऐसी बात करनी है तो आप इसको ऑफिस टाइमिंग में करो ना। सुबह उठो 9 बजे, उसके बाद जो करना है करो ऑफिस टाइमिंग तक। उसके बाद वाली चीजें समझ नहीं आती। रात को 12 बजे चेयरमैन पीसीबी के मेरे लिए एक सरप्राइजिंग था। 12 भी नहीं, 1 बजने में 7 मिनट कम थे, 12:53। और लाला, जब मैं ये ट्वीट पढ़ती हूँ जिसमें सेठी साहब ये कहते हैं कि सलाम एवरीवन, आई डोंट वांट टू बी अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन आसिफ जरदारी एंड शहबाज शरीफ, सच इंस्टेबिलिटी एंड अनसर्टनिटी इज नॉट good for Pakistan Cricket Board. Under the circumstances, I am not a candidate for the chairmanship of PCB. Good luck to all stakeholders. लाला, ICC का इतना बड़ा क्लॉज लिखा हुआ है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। पेट्रन इन चीफ, यस, हमें पता है कि पेट्रन इन चीफ जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मगर इतना ओपन, इतने खुले में कभी भी इस तरह बात नहीं हुई। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आईसीसी वुड टर्न देयर हेड्स टुवर्ड दिस एज वेल? क्योंकि चेयरमैन की तरफ से आया है, ठीक है, तो कि ये पहले भी एक इशू, अगर आपको याद है सवेरा, ये चीज हुई थी कि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और मेरे ख्याल में इस बार जो है लेट्स सी आईसीसी क्या करता है। लेकिन इस स्टेटमेंट को एज ए चेयरमैन मेरे ख्याल में जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं थी, वो उन्होंने इस स्टेटमेंट को लेके पूरी तरह नहीं की, और लेट्स सी कि आईसीसी क्या करता है इस पे। बिल्कुल। और वो ये जो है वो कहते हैं ना, विद ह्यूज पावर कम्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मगर मतलब इस ट्वीट को पढ़ के मुझे वाकई एहसास होता है कि शायद सेठी साहब बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए थे जो उन्होंने ये ट्वीट की है, और ये लग रहा है उन अल्फाज से लग रहा है। बट लाला, मूविंग ऑन फर्दर, हम जब चेंजेस की बात करते हैं, ज़का साहब की प्रेजेंस की बात करते हैं, बड़े जो अभी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो तक ये बात आगे फोर्स ही कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सी तब्दीलियां हमें होती हुई दिखेंगी मैनेजरियल पोस्ट पे। तो फिर से एक ये होगा, क्योंकि अगर मैं आपको टाइमलाइन बताती हूँ लाला, दिसंबर 22 रमीश राजा साहब हमारे चेयरमैन थे, जनवरी 23 नजम सेठी हमारे चेयरमैन थे, जुलाई 23 में मोस्ट प्रॉब्ली ज़का अशरफ हमारे चेयरमैन हो जाएंगे। 8 महीने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये तीसरा चेयरमैन तब्दील कर रहा है। अब ये इसमें क्या करें? अफसोस करूं मैं कि क्या करूं, मुझे ये बताएं। अब आप ये बताएं कि सवेरा भी नए, वही वाली बात है कि नया बोर्ड आता है जी, नए लोग आते हैं, नई सोच आती है। और मुझे तो ये भी पता चला है, आज मेरे एक दोस्त ने फोन किया, मैसेज किया मुझे कि उसको भी जॉब की ऑफर हुई है, और जॉब की ऑफर करना शुरू कर दी गई। किसको जॉब की ऑफर हुई है लाला? मेरा कोई एक दोस्त है, मतलब जी। नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि लाला मुझे भी जॉब की ऑफर हुई है, आप मुझे क्या मशवरा देते हैं? और उनके साथ उनके कुछ और लोग हैं जो उनके जानने वाले हैं, उनको भी जॉब ऑफर हुई है इससे पीसीबी। सो मतलब वो आने से पहले जो है वो साइनिंग शुरू हो गई है। सो अब लाला, अगर मैं देखें आपसे एक बहुत मुश्किल सवाल पूछूंगी, आपके सामने मैं रखती हूँ, एक तरफ नजम सेठी साहब हैं, एक तरफ ज़का अशरफ साहब हैं, आपके पास ऑप्शन होता तो आप किसको चूज करते? मैं इन दोनों बुजुर्गों को रेस्ट करवाता। अच्छा, फिर लाला, ये 60 साल 65 साल के बाद ना, मैं इस कुर्सी के ऊपर किसी बुजुर्ग को नहीं आने देता। ओके, ये बुजुर्ग हो गए, रेस्ट करें, जाके आराम करें, अल्लाह करें, ठीक है ना। और मेरे ख्याल में यहाँ पे आपको यंग लोग चाहिए, यहाँ पे आपको एनर्जेटिक किस्म के, एक नई सोच वाले लोग चाहिए। तो के
मैं सवेरे इस तरह सोचता हूँ। यानी लाला मैं टाइम रिवाइंड करूं तो वर यू हैप्पी व्हेन वसीम खान वाज थे, तो वो जाहिर सी बात है ही वाजंट द चेयरमैन बट ही वाज देयर एंड ही वाज टेकिंग डिसीजन। तो जिस वक्त वसीम खान थे वर यू हैप्पी? सवेरा रमीज देखिए मैं समझता हूँ जैसे रमीज भाई थे, रमीज भाई भी ठीक थे, लेकिन रमीज भाई भी सिर्फ अगर ये समझ रहे थे कि मैं अकेला सारा कुछ लेके जाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। जो मैं पावर शेयरिंग की बात करता हूँ उससे इंसान खुद पावरफुल बनता है। वसीम खान की अगर मैं बात करूँ, वसीम खान के पास एक सोच थी, वो गोरे कल्चर से आया हुआ था, उस कल्चर को जानता था, उस सिस्टम को जानता था। हमें उस सोच के लोग चाहिए अपने इदारों को स्टेबल बनाने के लिए, उसको आगे लेके चलने के लिए। वसीम खान ने बड़े अच्छे काम किए हैं, काफी सारे जो टीमों को जो पाकिस्तान आके टूर की है, वो क्या समझती है कि किसकी एफर्ट थी? वसीम खान ने इस सारी एफर्ट की है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सोच जो है वो हमारे पास उसका फुकदान है, और वो मॉडर्न सोच जो है मेरे ख्याल से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और हम ये समझते हैं, हमारे सो कॉल्ड जो मुल्क चलाने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि जितनी उम्र बढ़ती रहेगी उतने एक्सपीरियंस होते रहेंगे और उतना अच्छा काम करेंगे। पता नहीं किस सोच के तहत इस मुल्क को लेके चला जा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। नहीं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट लाला, अब जब हमारे सारे जो लड़के हैं, हमारी टीम के जो लड़के हैं, कुछ लड़के जो हैं वो हज के लिए गए हुए हैं, कुछ दूसरी लीग्स में हैं, जब वो वापस पाकिस्तान गैदर होंगे और एक चेयरमैन को छोड़ के गए थे और अगले चेयरमैन पे एक नया चेहरा, क्या ये इवेंचुअली टीम पे इफेक्ट होता है इन सारी मैनेजरियल शिफ्टिंग का और चेंजेस का? अब मेरा नहीं ख्याल के लड़के करते होंगे, बस सिर्फ ये होगा कि यार क्या होगा, होना कुछ नहीं है। लड़कों के साथ इंशाल्लाह कुछ नहीं होना। असल चीज ये है कि चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी कौन आता है, नए कोचेस कौन आते हैं, बस इसकी थोड़ी सी फिक्र होती है। जिस तरह मैं और आप बातें कर रहे हैं, फिक्र इस तरह उन प्लेयरों को, जाहिर बात है उनका ज्यादा हमसे, मेरे और आपसे ज्यादा ताल्लुक है, उनको भी फिक्र होती है कि क्या ऐसी चेंजेस होगी। लेकिन फिर दोबारा कहूंगा कि नहीं, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, और वर्ल्ड कप तक प्लीज इसी तरह लेके चलें। जो भी सिस्टम, सो कॉल्ड जो सिस्टम बना हुआ है, जिसे हम सिस्टम कहते हैं, कि जो चेहरों के साथ सिस्टम बदल जाते हैं, उसको सिस्टम नहीं कहते। अगर हम दिसंबर तक इसको वर्ल्ड कप तक लेके चले, उस पर जो करना है करें, फिर मुझे नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट है इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत मार्की इवेंट है इस साल का। थैंक यू लाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड ड्राइव सेफ। एंड ड्राइव तो आप कर नहीं रहे, सो जस्ट स्टे सेफ। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट। बट शाफरीदी का एक सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि वर्ल्ड कप तक अब जो भी चेयरमैन आता है, मोस्ट प्रॉब्ली ज़का अशरफ साहब ही आएंगे, सो वर्ल्ड कप तक कोई छेड़छाड़ ना करें मैनेजमेंट के साथ, सेटअप के साथ, कोचिंग स्टाफ के साथ। जिस तरह जो चीज़ चल रही है उसको चलते रहने दें, बिकॉज दिस इज़ द मार्की इवेंट ऑफ दिस ईयर।